सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जीके विद विकास सुतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आपके लिए सूचना, राजस्थान का नवीन जिला दर्शन 50 जिलों का सह चित्रण व्याख्या सहित ये पुस्तक तैयार की गई है। जल्दी आपको मार्केट के अंदर ये पुस्तक अवेलेबल हो जाएगी। संकल्प पब्लिकेशन के द्वारा ये पुस्तक निकाली जाएगी। राजस्थान का जिला दर्शन, जिसमें जितने भी अपने राजस्थान में जिले हैं, संभाग है, उन सब का सह चित्रण वर्णन आपको इसके अंदर मिलेगा। तो कईयों को जैसे डाउट रहता है कि सर नए जिले बनने के बाद हमें ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पर क्या चेंज हुआ है, कहाँ पर क्या ऐड हो गया, कहाँ पर क्या हटाना है। तो वो जो जितने भी आपके डाउट है, इस पुस्तक को एक बार जब आप पढ़ लोगे तो वो सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। जल्दी आपको मार्केट में ये मिलेगी। मार्केट में आने से पहले आपको मैं सूचित कर दूंगा। तो इस पुस्तक को जरूर अपना आप विश्वास दिखाना, प्रेम दिखाना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के बीच में शेयर करना। टॉपिक अपने शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपने राजस्थान में मृदा संसाधन। मृदा संसाधन के बारे में आज वाली क्लास के अंदर अपने पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर मिट्टियों के बारे में, जो प्रत्येक एग्जाम के सिलेबस के अंदर ये टॉपिक रहता है। कोई भी एग्जाम चाहे आप दे रहे हो, आरपीएससी का दे रहे हो, सीटी की तैयारी कर रहे हो, अधीनस्थ बोर्ड के कोई एग्जाम में जा रहे हो, या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, टीचर लेवल का कोई भी, सब के अंदर आपका ये टॉपिक लगता है। सुपरवाइजर एग्जाम के अंदर भी ये टॉपिक है। तो और है भी बड़ा आसान सा टॉपिक। अब देखो, इसमें हमें क्या गलती नहीं करनी, क्या चीज़ों को इसके अंदर विशेष तौर पर ध्यान रखना है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन सब बिंदुओं के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। मिट्टियों के अंदर देखो, मिट्टियों को पहली बार परिभाषित करने का जो काम किया था वो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर बेनेट। उन्होंने पहली बार एक मिट्टी की परिभाषा दी थी कि भूपृष्ठ के ऊपरी भाग पर जो असंगठित पदार्थों की जो ऊपरी परत है, जो मूल चट्टानों से और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की योग से बनी जो है, उसको मिट्टी कहा जाता है। या आपने ये कह सकते हैं कि भूपृष्ठ की वह ऊपरी परत जो पौधों को, जीवों को खनिजांश और जीवांश उपलब्ध करवाए, उस ऊपरी परत को अपने मिट्टी कह सकते हैं। यानी कि मिट्टी की परिभाषा बड़ी आसान है। भूपृष्ठ की ऊपरी परत है जिसमें जीवांश, खनिजांश पाए जाते हैं, या जो मूल चट्टानों से और वनस्पतियों के योग से मिलकर जो ऊपरी परत बनी है, उसी परत को अपने क्या बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। राजस्थान के अंदर पहली जो मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित हुई थी, वो जोधपुर के अंदर पहली प्रशिक्षण प्रयोगशाला मिट्टी की जो वो स्थापित की गई थी। और मिट्टियों की अगर अपनी बात करें तो अपने राजस्थान के अंदर वैसे टोटल 10 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। हालांकि वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करेंगे तो उनके अनुसार अपने राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियां हैं। मूल रूप से अपने राज्य में 10 प्रकार की मिट्टियां हैं। और याद रखना, पहली मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में है। 1958 में उसकी स्थापना हुई थी। वो पहली मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला है जोधपुर में। दूसरी जयपुर में स्थापित हुई थी, पहली जोधपुर में 1958 में स्थापित हुई थी। मूल अपने राजस्थान में 10 प्रकार की मिट्टियां हैं। और वैज्ञानिकी वर्गीकरण की माने तो अपने राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियां हैं। इन दोनों वर्गीकरण को अपने आज इस क्लास के अंदर अच्छे से कवर करेंगे कि कौन सी मिट्टी कहां पर पाई जाती है। देखिएगा, राजस्थान में टोटल 10 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। कि राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टियां, 10 प्रकार की मिट्टियां जो है वो अपने राजस्थान में टोटल पाई जाती है। 10 नाम अपने को याद रखने। अगर नाम आपको याद हो गए ना, तो कौन सी मिट्टी कहां पर है वो याद करना तो बड़ा आसान है। अब देखो प्रश्न कैसे आते हैं। प्रश्न एग्जाम के अंदर आता है कि कौन सी मिट्टी किस जिले में है या कौन सी मिट्टी किस भाग में है, इतना ही प्रश्न आता है। तो केवल अपने को मिट्टी का नाम और ये मिट्टी किस जिले में पाई जाती है, बस उतना सा याद करना है। अब देखो, मिट्टियों में कभी इस बात की गारंटी नहीं होती कि ये मिट्टी केवल इसी एक ही जिले में है ना। अगर एक ही जिले में वो मिट्टी है तो स्वाभाविक सी बात है कि आसपास वाले जिलों में उस मिट्टी का जो है वो थोड़ा बहुत गुण विस्तार होगा। लेकिन इसमें वो जिले क्यों पड़ते हैं, क्योंकि उस मिट्टी का आधिपत्य उस जिले में है, तो वो जिला उस मिट्टी के साथ में प्रॉपर जुड़ा होता है। लेकिन कभी इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि वो मिट्टी केवल उसी जिले में है, उसके आसपास वाले जिलों में वो मिट्टी है ही नहीं। स्वाभाविक सी बात है। अगर कोई गंगानगर में मिट्टी होगी तो वो गंगानगर के आसपास हनुमानगढ़ के अंदर भी उसका थोड़ा बहुत विस्तार मिलेगा, अनूपगढ़ के अंदर भी मिलेगा, थोड़ा बहुत बीकानेर में विस्तार मिलेगा।
ऐसा तो है नहीं कि गंगानगर जिले के बाहर चारों ओर चार दीवारी है तो वो मिट्टी दूसरी साइड जा नहीं सकती, है ना, लेकिन उस मिट्टी का आधिपत्य गंगानगर में है तो उस मिट्टी के अंदर मेन प्रॉपर जिला श्री गंगानगर पड़ा जाता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि मिट्टियों में कभी भी डायरेक्ट आप जिलों को मत याद किया करो, मिट्टियों में कोशिश किया करो क्षेत्र को याद करने की। अगर क्षेत्र आपको याद हो गया ना तो जिले उसके अंदर ऐड करने बड़े आसान है। तो कोशिश करो क्षेत्र विशेष के साथ मिट्टियों को पढ़ने की, क्षेत्र विशेष को ढंग से समझकर याद कर लो, जिले अपने आप सेट हो जाएंगे। अब देखिएगा, टोटल अपने राजस्थान में 10 प्रकार की मिट्टियां हैं। हमें इस 10 प्रकार की जो मिट्टियां हैं, इन मिट्टियों के हमें नाम याद करने हैं पहले तो, कि 10 प्रकार की मिट्टियां हैं कौन कौन सी। अब नाम कैसे याद करें, तो हम इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं। नाम याद करने के लिए हम पहले तो एक वर्ग बनाते हैं कि उन नामों को लेते हैं जिनके नाम रंगों के नाम पर है, कि रंग के आधार पर मिट्टियों के जो नाम हैं उन नामों को पहले अपने याद कर लेंगे। अब देखो रंगों के नाम पर कौन कौन से नाम है, साथ साथ में याद करना। एक तो है भूरी मिट्टी और एक है भूरी रेतीली मिट्टी। ठीक, तो भूरे रंग में हो जाएगी भूरी और भूरी रेतीली मिट्टी। उसके बाद में 3 नाम जो होंगे वो लाल रंग की मिट्टी में होंगे। जैसे देखो, लाल काली, लाल लोमी, लाल लोमी और लाल पीली। और एक रंग के नाम पर मिट्टी का नाम आ जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, ये रंगों के नाम वाली 6 मिट्टियां हैं। भूरे में 2 है, भूरी और भूरी रेतीली। लाल में 3 है, लाल काली, लाल लोमी, लाल पीली, और एक हो गई काली मिट्टी। तो रंग के आधार पर कितनी मिट्टियां हो गई, 6 मिट्टियां। बाकी जो नाम है ना, उन नामों को अपने क्या करते हैं, कह देते हैं प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर मिट्टियों के नाम, यानी कि बाकी 4 नाम ऐसे होंगे जिस नाम में कोई रंग का नाम नहीं आएगा। जैसे देखो, एक तो आ जाएगा रेतीली मिट्टी। ठीक, एक नाम आ जाएगा जलोढ़ मिट्टी, एक नाम आ जाएगा लवणीय मिट्टी, और एक नाम आ जाएगा पर्वतीय मिट्टी। 6 और 4 कितने हो गए, 10 नाम हो गए। तो टोटल अपने राजस्थान में 10 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। अगर आपने नाम याद कर लिए तो क्षेत्र याद करने बड़े आसान है। रंग के नाम वाली 6 मिट्टियां हैं। भूरे में 2 है, भूरी और भूरी रेतीली। लाल रंग में 3 है, लाल काली, लाल लोमी, लाल पीली, और एक है मध्यम काली मिट्टी। बिना रंगों के नाम वाली 4 है, रेतीली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है और पर्वतीय मिट्टी है। ये टोटल अपने राज्य में 10 प्रकार की मिट्टियां हैं। अब इनके अपने को क्षेत्र याद करने हैं। देखिएगा, नाम याद हो गए, अब अपने इनके क्षेत्र याद करते हैं। पहली मिट्टी है भूरी मिट्टी। कौन सी है, भूरी मिट्टी। अपने को क्या याद करना है कि कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। केवल इनका हमें क्षेत्र जो है ना वो ढंग से समझकर अपने याद करना है कि कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। समझ में आ गया। जैसे अपने भूरी मिट्टी की बात करें तो भूरी मिट्टी बनास बेसिन में पाई जाती है। भूरी मिट्टी बनास बेसिन में पाई जाती है। इतना सा याद कर लो कि भूरी मिट्टी कहां पर है, बनास बेसिन में है। अब देखो, आपको याद हो गया कि भूरी मिट्टी बनास बेसिन में है, तो लगभग आपको इतना तो अंदाजा हो ही कि बनास नदी मुख्य रूप से कौन कौन से जिलों के ऊपर अपना बेसिन बनाती है ना। जैसे अपना सवाई माधोपुर हो गया, टोंक हो गया, भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया। तो यहाँ पर ये लगभग बनास बेसिन का एरिया है। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी है, भूरी मिट्टी है। अब मुझे ये लगता है कि अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट जिलों के नाम याद करते हो तो जिलों के नामों में गड़बड़ हो जाएगी।
लेकिन आपने याद कर लिया कि भूरी मिट्टी बनास बेसिन में है तो जिले अपने आप बन जाएंगे। जैसे देखो, बनास नदी का बहाव क्षेत्र याद है, राजसमंद से निकलकर कहाँ जाती है, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा वाला एरिया आ गया, है ना, भीलवाड़ा। इसके अलावा शाहपुरा वाला एरिया आ गया, शाहपुरा के अलावा केकड़ी आ गया, टोंक आ गया ना, सवाई माधोपुर आ गया, सवाई माधोपुर आ गया। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी है, भूरी मिट्टी है। जिलों को मत याद करो, आपका याद करो कि भूरी मिट्टी बनास बेसिन में है, भूरी मिट्टी बनास बेसिन में, बाकी चीज अपने आप कवर हो जाएगी। तो पहली मिट्टी कौन सी होगी, भूरी मिट्टी। ठीक, अब देखिएगा, भूरे रंग में दो नाम थे, एक भूरी मिट्टी थी और एक और कौन सी थी, भूरी रेतीली मिट्टी। अब बात को समझना, देखो मिट्टी का जो नाम है ना, वो नाम भी आपको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो वो नाम जो है ना, वो आपको अपने आप उस मिट्टी का क्षेत्र आपको बता रहा है। कैसे बता रहा है समझना, भूरी रेतीली मिट्टी है, तो रेतीली मिट्टी होगी तो स्वाभाविक सी बात है कहां पर होगी, मरुस्थल में होगी। रेतीली मिट्टी है तो स्वाभाविक सी बात है कहां होगी, मरुस्थल में होगी। लेकिन मरुस्थल में जो रेतीली मिट्टी है, लगभग वो रेतीली मिट्टी मोटे कण वाली है, तो उसको अपने बलुई रेतीली मिट्टी बोलते हैं। लेकिन ये कौन सी है, भूरी रेतीली मिट्टी है। तो ये मरुस्थल में कहां है, अब ये मरुस्थल में उस भाग में है जो मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के समानांतरण में है, अरावली पर्वतमाला के समानांतरण, अरावली पर्वतमाला के समानांतरण वाला जो मरुस्थल है, उस वाले मरुस्थल में भूरी रेतीली मिट्टी है। अब अरावली के समानांतरण में मरुस्थल कौन कौन सा है, जैसे अरावली के पास वाले जो मरुस्थल के जिले हैं, जैसे जालौर हो गया, है ना, जैसे पाली हो गया, जैसे जोधपुर ग्रामीण हो गया, जोधपुर ग्रामीण हो गया, जोधपुर शहरी हो गया। जैसे यहाँ पर अगर अपने बात करें तो डीडवाना कुचामन जिला हो गया, है ना। इसके अलावा जैसे सीकर वाला एरिया हो गया, नीम का थाना हो गया, नीम का थाना एरिया हो गया। तो ये जिले क्या है, ये मरुस्थल के जिले हैं जो अरावली के समानांतरण में है। समझ में क्या, जैसे मान लो ये अपना राजस्थान है और राजस्थान में ये अरावली है, ठीक है। तो भूरी रेतीली मिट्टी कहाँ पर है, जो मरुस्थल अरावली के समानांतरण है ना, ये वाला जो मरुस्थल अरावली के पास पास वाला जो मरुस्थल है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी है, भूरी रेतीली मिट्टी है। यहाँ पर अरावली के पास वाला जो मरुस्थल है ना, यहाँ पर कौन सी मिट्टी है, भूरी रेतीली मिट्टी है ना। तो कहने का मतलब है कि मिट्टियों का क्षेत्र याद करना बड़ा आसान है, बस शर्त एक ही है, रट्टा मत लगाओ। मिट्टी का जो नाम है उस नाम के अंदर थोड़ा सा क्षेत्र को समझने का प्रयास करो, अपने आप मिट्टियों के जो नाम है वो आपको याद होंगे, ठीक है। अब देखो याद करो, इसी भूरी रेतीली मिट्टी को याद रखना, ग्रे पेंटेड मिट्टी कहा जाता है, इसी को सिरोजम मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिरोजम मिट्टी। और दूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये भूरे रंग में दो मिट्टियां हैं, दोबारा देखो, भूरी मिट्टी बनास बेसिन में है, इतना सा याद करो। भूरी रेतीली है, तो रेतीली जो होगी वो मरुस्थल में होगी, लेकिन मरुस्थल में तो मोटे कण वाली है, तो ये भूरी रेतीली कहां पर है, तो जो मरुस्थल अरावली के समानांतरण में है वहां पर भूरी रेतीली मिट्टी है। और इसी मिट्टी को ग्रे पेंटेड सिरोजम मिट्टी भी इसी को कहा जाता है। उसके बाद आ जाओ, लाल रंग में तीन नाम थे, तीन नाम थे। पहले नाम था लाल काली मिट्टी, लाल काली मिट्टी। अब देखो ये कहां पर है, मैं कह रहा हूं ना कि मिट्टी का जो नाम है ना, वो नाम अपने आप आपको क्षेत्र बताएगा। कैसे बताएगा, देखो लाल रंग की जो मिट्टी है ना,
ये अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा है। जो दक्षिणी अरावली वाला जो भाग है ना, वहां पर सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी अरावली वाले भाग में, जैसे उदयपुर वाला हो गया, राजसमंद वाला एरिया, सलूम्बर वाला एरिया है ना, यहाँ दक्षिणी अरावली में ज्यादा लाल मिट्टी है। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है जो अपना पठारी क्षेत्र है, जैसे हाड़ौती का पठार है, कौन सी मिट्टी है? वहां पर काली मिट्टी है। नाम क्या है? लाल काली मिट्टी। यानी कि ऐसा भाग जहां पर दक्षिणी अरावली का भी विस्तार हो, जहां पर पठारी भाग का भी एरिया हो, दोनों का जहां पर मिश्रण होगा, वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लाल काली मिट्टी पाई जाएगी। अब देखो, राजस्थान का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर दक्षिणी अरावली का भी विस्तार है और जहां पर पठार भी है? तो वो भाग कौन सा है? अपना दक्षिणी राजस्थान है। स्वाभाविक सी बात है, दक्षिणी जो राजस्थान है वहां पर अरावली का दक्षिणी भाग है, और दक्षिणी राजस्थान में कुछ पठार भी है। बेंसरोडगढ़ के अंदर जैसे ऊपरमाल का पठार है, मेसा का पठार है ना, पोतवार का पठार है, तो वो पठारी क्षेत्र भी है और वहां पर दक्षिणी अरावली का भी भाग है। तो वहां पर लाल काली मिट्टी संयुक्त रूप में मिलेगी। तो लाल काली मिट्टी कहाँ मिलेगी? दक्षिणी राजस्थान में। तो दक्षिणी राजस्थान के जिले अगर बताने पड़े, तो जिले अगर दक्षिणी राजस्थान याद है तो जिले अपने आप बन जाएंगे। जैसे उदयपुर है, सलूम्बर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है ना, चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है। तो इन जिलों में ज्यादा कौन सी मिट्टी है? लाल काली मिट्टी है। अब बताओ कहाँ दिक्कत है? याद करना कितना आसान था। लाल काली मिट्टी दक्षिणी राजस्थान में है। अब लाल रंग में तीन है, एक लाल काली है, एक लाल लोमी मिट्टी है। अब याद करो, जहां जहां पर लाल काली होगी वहां वहां पर लाल लोमी होगी। लाल काली कहां पर है? दक्षिणी राजस्थान में। तो लाल लोमी मिट्टी भी कहां होगी? दक्षिणी राजस्थान में। जहां जहां पर लाल काली है वहां वहां पर लाल लोमी है। जहां जहां पर लाल काली है वहां वहां पर लाल लोमी मिट्टी है। तो ये मिट्टी भी कहां पर है? दक्षिणी राजस्थान में है। जहां लाल काली वहां लाल लोमी। समझ आ गया? इसके बाद एक लाल में और थी, कौन सी थी? लाल पीली मिट्टी। अब इसको समझना कि ये मिट्टी कहां पर है, लाल पीली मिट्टी। अब देखो, लाल पीली मिट्टी जो है ना, ये है, इसका विस्तार लगभग बनास बेसिन के आसपास पाया जाता है। ठीक है। अब सर आप ये कहोगे, सर आपने कहा कि बनास बेसिन में तो भूरी मिट्टी है। तो देखो, बनास बेसिन में सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो भूरी मिट्टी पाई जाती है। भूरी मिट्टी के अलावा यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी। याद क्या किया? जहां जहां पर लाल काली है वहां वहां पर लाल लोमी है। लाल काली लाल लोमी। जहां भूरी है वहां लाल पीली है। भूरी कहां? बनास बेसिन में। तो लाल पीली कहां? बनास बेसिन में। अब प्रॉपर बनास बेसिन में ये लाल पीली मिट्टी है कौन से भाग में, वो भी तो याद करना जरूरी है, तभी तो वो जिले बनेंगे। अब देखो, नदियों में हम ये पढ़ते हैं कि जो बनास बेसिन है, इसी बनास बेसिन को पीडमार्ट प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीडमार्ट प्रदेश। किसको कहा जाता है? बनास बेसिन को। और पीडमार्ट प्रदेश के दो उपभाग हैं। पीडमार्ट यानी कि बनास बेसिन के दो उपभाग हैं। एक तो इसका उपभाग है मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान। और एक इसका उपभाग है मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का मैदान। ठीक है। ये बनास बेसिन के दो उपभाग हैं। यानी कि भूरी मिट्टी कहां पर है? पीडमार्ट प्रदेश में, बनास बेसिन में है। और इसी बेसिन में भूरी मिट्टी के अलावा कौन सी मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी है। अब इसमें लाल पीली मिट्टी ज्यादा कहां है? तो लाल पीली मिट्टी ज्यादा
इस बेसिन का जो ये मालपुरा करौली वाला जो मैदान है ना, इस मैदान में ज्यादा किसका विस्तार है? लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। मतलब मालपुरा करौली का मैदान कहाँ है? तो मतलब इसमें आ गया टोंक आ गया, सवाई माधोपुर आ गया, सवाई माधोपुर आ गया, गंगापुर सिटी आ गया, भीलवाड़ा वाला क्षेत्र इसी साइड में आ गया, और नया जिला ऐड करो तो इसमें गंगापुर सिटी आ गया। तो इस वाली साइड में ज्यादा किसका विस्तार है? लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। समझना बात को, रटना मत। दोबारा देखो, जहां जहां पर बुरी वहां वहां पर लाल पीली, मतलब बनास बेसिन, अपना काम चल जाएगा। जहां जहां पर लाल काली वहां वहां पर लाल लोमी, मतलब दक्षिणी राजस्थान। याद हो गया ना? बुरी, रेतीली, मरुस्थल, लेकिन जो मरुस्थल अरावली के समानांतरण में है वहां बुरी रेतीली मिट्टी है। अब देखो लास्ट में 6 नंबर पर है काली मिट्टी। तो ये काली मिट्टी भी कह सकते हो, इसको मध्यम काली मिट्टी भी कह सकते हो, इसको रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है। एक ही बात है, काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी या रेंगून मिट्टी। और कै काली मिट्टी कै कोटा संभाग में है। क्यों है? क्योंकि अपने राजस्थान के अंदर सबसे मेन जो पठारी भूभाग है ना वो यहाँ पर है। और पठारी भाग में कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। दक्षिणी अरावली में लाल मिट्टी है। यानी कि यहाँ पर मेन सबसे मेन पठार है अपना कौन सा? हाड़ौती का पठार। तो हाड़ौती का पठार है वो अपने राजस्थान का मेन पठार है। और पठारी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो स्वाभाविक सी बात है, कौन सी पाई जाएगी? काली मिट्टी पाई जाएगी। तो काली मिट्टी कोटा संभाग यानी कि हाड़ौती क्षेत्र के अंदर है। और काली मिट्टी में आप जानते हो कि काली मिट्टी जो है ना ये कपास के लिए बढ़िया होती है। और काली मिट्टी में याद रखो सवत जुताई की क्षमता होती है। सवत जुताई की क्षमता, सवत जुताई की क्षमता किस मिट्टी में होती है? तो याद रखो काली मिट्टी में होती है। सवत जुताई की क्षमता इसी मिट्टी में होती है। और ये काली मिट्टी कोटा संभाग यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। इसी मिट्टी को मध्यम काली या रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये रंगों के नाम वाली 6 मिट्टियों के क्षेत्र है। अब आप एक बार याद करना, मैं नाम निकालता हूं। बुरी मिट्टी बनास बेसिन में, जहां बुरी है वहां पर लाल पीली है, दोनों बनास बेसिन में। जहां जहां पर लाल काली है वहां वहां पर लाल लोमी है, दक्षिणी राजस्थान में। बुरी रेतीली मरुस्थल में है, लेकिन बुरी रेतीली मरुस्थल में कहाँ है? जो अरावली के समानांतरण में है। और कै काली मिट्टी कै कोटा संभाग यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में है। 6 मिट्टियों के जिले तो बड़े आसानी से याद हो गए, है ना? कितना आसान टॉपिक है। अब आ जाओ उधर, बिना नाम के वाली जो 4 नाम है उन मिट्टियों की बात करते हैं। यानी कि आगे फिर 7 नंबर पर नाम आता है रेतीली या बलुई मिट्टी का। अब बलुई मिट्टी किसको बोलते हैं? मोटे कण वाली मिट्टी को बोलते हैं। तो रेतीली या बलुई मिट्टी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोटे कण वाली मिट्टी है। अब देखो इसमें कोई ज्यादा इतना है नहीं, आप सबको पता है कि रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी। तो रेतीली मिट्टी स्वाभाविक सी बात है कहाँ पाई जाएगी? मरुस्थल में पाई जाएगी। मरुस्थल वाला जो भाग होगा उस पूरे भाग में कौन सी मिट्टी होगी? रेतीली मिट्टी होगी। लेकिन मरुस्थल में रेतीली मिट्टी सबसे ज्यादा कौन से जिलों में पाई जाती है? तो लगभग ये 7-8 जिलों में है। याद कैसे करो? तो याद ये कर लो कि एक तो मरुस्थल में जो अपना मरु त्रिकोण है, कौन सा? मरु त्रिकोण वाला जो क्षेत्र है। मरु त्रिकोण का मतलब बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इसी में आ गया बालोतरा, फलोदी, वहां पर। और एक इस मिट्टी का सबसे ज्यादा जो विस्तार मरुस्थल में है वो कहां पर है? शेखावाटी त्रिकोण में है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीच में नीम का थाना आ गया। तो इस वाले क्षेत्र का जो मरुस्थल है ना वहां पर ज्यादा रेतीली बलुई मिट्टी का विस्तार है। और बाकी का जो मरुस्थल बचा वो अरावली के समानांतरण वाला बचा, तो वहां पर भूरी रेतीली मिट्टी का विस्तार है।
ठीक है। तो रेतीली या बलुई मिट्टी कहां पर है? मरुस्थल में है, लेकिन मरुस्थल के अंदर भी ज्यादा कहां पर है? तो मरु त्रिकोण और शेखावाटी त्रिकोण के अंदर है। और अपने राजस्थान के अंदर सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? रेतीली बलुई मिट्टी है। क्योंकि सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है? राजस्थान में मरुस्थल है, और मरुस्थल में कौन सी है? रेतीली मिट्टी है। तो सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी भी कौन सी है? रेतीली बलुई मिट्टी है। ठीक, चलो उसके बाद आ जाओ। उसके बाद मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी कहा जाता है। इसी को नवीन कांपिया मिट्टी कहा जाता है। इसी मिट्टी को ब्लैक कॉटन सोइल कहा जाता है। ब्लैक कॉटन सोइल कहा जाता है। इसी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़, कछारी, नवीन कांपिया, दोमट या ब्लैक कॉटन सोइल इसी मिट्टी का नाम है। अब देखो ये है कहां पर, क्या इसकी खूबी है, क्या विशेषता है, कैसे याद करना है? तो याद रखो, जलोढ़ जो मिट्टी है ना, इस टाइप की मिट्टी जो होती है वो हमेशा नदियों के बहाव क्षेत्र में बहकर आती है। नदियों के बहाव क्षेत्र में बहकर आने वाली मिट्टी, बहकर आने वाली मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है, जो हमेशा नदियों के बहाव क्षेत्र में बहकर आती है। और नदियों के बहाव क्षेत्र में बहकर जो मिट्टी आती है, उस मिट्टी से जो धरातल बनता है, उस धरातल को कहा जाता है मैदानी प्रदेश। क्या कहा जाता है? मैदानी प्रदेश। यानी कि मैदानी प्रदेश कौन सा होता है? जिस प्रदेश का निर्माण नदियों के बहाव क्षेत्र में बहकर आने वाली मिट्टी से होता है, उस प्रदेश को मैदानी प्रदेश बोलते हैं। अब आप ये बताओ, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, चारों में मैदानी भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो आप कहोगे सर पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी कि पूर्वी राजस्थान का जो धरातल है, उस धरातल को हमने मैदानी प्रदेश क्यों कहा? क्योंकि उस प्रदेश का जो निर्माण है वो नदियों के बहाव में आने वाली मिट्टी से हुआ है। और नदियों के बहाव में कौन सी मिट्टी आती है? जलोढ़ मिट्टी। इसका मतलब है जलोढ़ मिट्टी राजस्थान में ज्यादा कहाँ पाई जाती है? पूर्वी मैदानी प्रदेशों। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा वाला एरिया, जयपुर वाला एरिया, दुद्दू वाला एरिया हो गया, है ना, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण हो गया, डीग वाला एरिया हो गया। तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश के जिले हैं। तो उन जिलों के अंदर कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। और ये जो जलोढ़ मिट्टी है, ये याद रखो राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। सवत जुताई वाली काली मिट्टी है। सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है। और सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली रेतीली मिट्टी है। और ये जलोढ़ मिट्टी जो है ना, ये गेहूं की फसल के लिए सबसे बढ़िया होती है। किसके लिए? गेहूं के लिए। कपास के लिए काली मिट्टी, गेहूं के लिए जलोढ़ मिट्टी। यही कारण है कि राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी जो भौतिक प्रदेश है, इस वाले भौतिक प्रदेश में गेहूं का उत्पादन बढ़िया होता है। तो इस पूर्वी मैदानी प्रदेश को क्या कहा जाता है? अन्न का कटोरा कहा जाता है। अन्न का कटोरा जिलों में तो कहते हैं श्री गंगानगर को, और भौतिक प्रदेशों में अन्न का कटोरा किसको कहा जाता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश को, क्योंकि वहां पर जलोढ़ मिट्टी है, तो वहां पर गेहूं का बढ़िया उत्पादन होता है। तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश अपना अन्न का कटोरा है। और जलोढ़ मिट्टी को ही ब्लैक कॉटन सोइल या कछारी मिट्टी कहा जाता है। तो राज्य में कहाँ पाई जाएगी? पूर्वी मैदानी प्रदेशों में ये जलोढ़ मिट्टी है ना। कितना आसान है देखो। मैं कह रहा हूं मिट्टियों वाला जो टॉपिक है, ये जियोग्राफी में सबसे आसान टॉपिक है। मिट्टियों वाला, एक ऊर्जा वाला, एक खनिज वाला। और आजकल पेपर में प्रश्न ज्यादा इन्हीं टॉपिक में से आते हैं। उसके बाद देखो आगे नाम आएगा लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी। अब लवणीय मिट्टी को कैसे याद करोगे?
सीधा याद कर लो, लवणीय मिट्टी लूणी बेसिन में है। लवणीय मिट्टी ज्यादा कहां पर है? लूणी बेसिन में है। भूरी मिट्टी बनास बेसिन में, लवणीय मिट्टी लूणी बेसिन में। और लूणी बेसिन को ही कहा जाता है गोडवार प्रदेश। क्या कहा जाता है? गोडवार प्रदेश। अब ये गोडवार प्रदेश क्यों बोलते हैं, किस प्रकार का धरातल है, ये बात अगर आपको नहीं पता तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाइए इसके अंदर, तो आपको वहां पर लूणी नदी का वीडियो मिलेगा, उसके अंदर ये मैंने पूरा समझा रखा है। तो लवणीय मिट्टी लूणी बेसिन में यानी कि गोडवार प्रदेश में पाई जाती है। अगर आपको जिले बताने हो ना तो याद रखना, सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी वाला जिला पाली है। पाली के अलावा बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, इन जिलों में ज्यादातर लवणीय मिट्टी का विस्तार है। सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी वाला जिला पाली है और सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी वाला बेसिन लूणी बेसिन है। और प्रदेश पूछे तो गोडवार प्रदेश है, ये लवणीय मिट्टी है। ठीक, उसके बाद लास्ट जो मिट्टी है वो कौन सी है? पर्वतीय मिट्टी है। लास्ट कौन सी मिट्टी है? पर्वतीय मिट्टी। अब देखो, पर्वतीय मिट्टी कहां पाई जाएगी? पर्वतीय क्षेत्रों में। स्वाभाविक सी बात है, मिट्टी का नाम अगर पर्वतीय है तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाएगी। और राजस्थान के अंदर एक ही मेन पर्वत है, कौन सा? अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत वाला जो एरिया है, यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? पर्वतीय मिट्टी। अब मान लो हमें मेन जिले बताने हैं, तो उन जिलों का चुनाव कर लो जिस जिले में अरावली पर्वतमाला का हम विशेष कोई फैक्ट पढ़ते हैं। जैसे देखो, अब पर्वतीय मिट्टी वाले जिले बना रहे हैं, समझना। राजस्थान में अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार कौन से जिले में है? उदयपुर में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन से जिले में है? सिरोही में है, गुरु शिखर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी अजमेर में। और उत्तरी अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार अलवर में है। यानी कि जिस जिले में अरावली का विशेष योगदान है, वो जिले पर्वतीय मिट्टी के अंदर विशेष अपना योगदान दे देंगे। क्षेत्र याद करना पड़े तो पर्वतीय मिट्टी अरावली क्षेत्र में, क्योंकि पर्वत में पर्वत एक ही है अरावली, तो वहां पर ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है जो कंकरीले पथरीले टाइप की होती है ना। अरावली में विशेषकर यही पाई जाती है। तो ये अपने राजस्थान में टोटल 10 प्रकार की मिट्टियां हैं। अब याद करने का तरीका मैंने बता दिया, बड़ा आसान है, समझकर याद करो। 10 है, 6 रंगों के नाम पर नाम है, 2 भूरे में भूरी और भूरी रेतीली, 3 लाल में लाल काली, लाल लोमी, लाल पीली और एक काली है। अब क्षेत्र बताओ आप। भूरी बनास बेसिन में, जहां भूरी वहां लाल पीली। ठीक, याद हो गया। भूरी रेतीली मरुस्थल, लेकिन जो मरुस्थल अरावली के समानांतरण में है वहां पर भूरी रेतीली मिट्टी है। लाल काली दक्षिणी राजस्थान में, जहां लाल काली वहां लाल लोमी। और काली हाड़ौती क्षेत्र में। बिना रंगों के नाम पर 4 नाम है। रेतीली बलुई मिट्टी मरुस्थल में है। यहां पर भी ज्यादा कहां है तो मरु त्रिकोण और शेखावाटी त्रिकोण में है। जलोढ़ मिट्टी पूर्वी मैदानी प्रदेशों में है। लवणीय लूणी बेसिन में है। और पर्वतीय पर्वत में है। पर्वत कौन सा? अरावली पर्वत है। तो ये अपने राज्य में 10 प्रकार की मिट्टियां हैं। अब आ जाओ मिट्टियों के वैज्ञानिकी वर्गीकरण के आधार पर मिट्टियों के नाम देखिएगा। अगर अपने बात करें मिट्टियों का वैज्ञानिकी वर्गीकरण, या ये कह सकते हो आधुनिक मान्यता के अनुसार, आधुनिक मान्यता के अनुसार या वैज्ञानिकी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अब यहाँ पर आपको क्या याद करना, यहाँ पर आपको ना ये 5 जो प्रकार है इन मिट्टियों के नाम याद करने हैं।
ये 5 प्रकार की जो मिट्टियां हैं ये है कौन कौन सी, उनके नाम क्या क्या है। नाम याद है तो क्षेत्र तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, वो टेंशन नहीं मत लो, बस आप नाम याद करो। कैसे देखो, शुरुआत करनी है AAD से, AAD से, एरिडी सोइल, एंटी सोइल, एरिडी एंटी, एंटी इनसेप्टी, एंटी इनसेप्टी, एंटी इनसेप्टी वर्टी, वर्टी, और लास्ट में अल्फी सोइल। ये 5 नाम हो गए। सोइल है ना, यानी कि लास्ट में इसमें सोइल लगा देंगे, वो मिट्टी का नाम, सोइल मतलब मृदा। ठीक है, ये 5 नाम है। कैसे देखो, एरिडी एंटी, एरिडी एंटी, एंटी इनसेप्टी वर्टी, लास्ट में अल्फी। 5 नाम है, एरिडी एंटी इनसेप्टी वर्टी अल्फी। ये आधुनिक मान्यता के अनुसार अपने राज्य में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। अब ये मिट्टियां कौन कौन से भाग में है वो याद करना है। देखो, AAD ज्यादा जलती है रेतीली मिट्टी में, और रेतीली मिट्टी का मतलब है मरुस्थल। तो AAD वाली जो दोनों मिट्टियां वो कहाँ पाई जाएगी, मरुस्थल में। यानी कि राज्य के सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, एरिडी और एंटी है। AAD मरुस्थल में जलेगी, तो AAD वाली दोनों प्रकार की मिट्टियां मरुस्थल में है। इन सेप्टी, इन यानी कि में, और सेप्टी मतलब सुरक्षित। किस रियासत में सबसे प्राचीन काल में सबसे ज्यादा सुरक्षित रियासत हुआ करती थी, या किस रियासत में वहां के लोग अपने आप को ज्यादातर सुरक्षित महसूस करते थे, तो इन सेप्टी सुरक्षित रियासत जो थी वो प्राचीन काल में मेवाड़ थी। मेवाड़ रियासत के लोग अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के वीर प्रतापी राजा मेवाड़ रियासत में हुए थे, बड़े मेन, चाहे वो महाराणा प्रताप है, महाराणा कुंभा है, राणा सांगा है ना। तो इन सेप्टी सुरक्षित लोग किस रियासत में अपने आप को करते थे, मेवाड़ रियासत में। मेवाड़ का मतलब है उदयपुर। तो उदयपुर संभाग जो है ना, अब वाला नहीं, पुराने वाला, जब उदयपुर संभाग में 6 जिले थे, यानी कि ये कहे तो दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, वहां पर कौन सी है, इन सेप्टी सोइल है। वरटी कोटा संभाग में है, वरटी कोटा संभाग में है, वरटी कोटा संभाग में है। अल्फी, अल्फी भरतपुर संभाग में है, अल्फी भरतपुर संभाग में है, अल्फी भरतपुर संभाग में है। ये मिट्टियों का क्षेत्र है, देखो कितना आसान है। AAD वाली मरुस्थल में, इन सेप्टी मेवाड़ उदयपुर संभाग में, वरटी कोटा संभाग में, अल्फी भरतपुर संभाग में। याद हो गया। मरुस्थल में किस प्रकार की जलवायु है, शुष्क और अर्धशुष्क। तो शुष्क अर्धशुष्क जलवायु में पाई जाने वाली मिट्टी एरिडी और एंटी है। उपादर में इंसेप्टी है, आदर में अल्फी है, और अति आदर में वर्टी है ना। ये वाली मिट्टी कहां पर पाई जाएगी, ये वाली मिट्टी पाई जाएगी आर्द्र जलवायु में, और ये मिट्टी अति आर्द्र जलवायु में। और इन सेप्टी उपादर में, और AAD वाली शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु में। ये मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण है। केवल नाम याद कर लो, दिशा याद करना, क्षेत्र याद करना बड़ा आसान है। AAD वाली दोनों मरुस्थल में है, इन सेप्टी मेवाड़ उदयपुर संभाग में है ना, वरटी कोटा संभाग में है, और अल्फी, अल्फी कहां पर है, तो अल्फी भरतपुर संभाग में है। ये अपने राजस्थान में मिट्टियों के बारे में था। तो मैंने इस क्लास में एक बार केवल आपको मिट्टियों के जो क्षेत्र है ना, केवल वो आपको मैंने ढंग से याद करवाए हैं। इन मिट्टियों की जो अन्य डिटेल है
है ना, नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, जो भी इनकी खूबियां हैं, अन्य जो इनके नाम हैं, इनके जो उपभाग है, अन्य जो इसकी डिटेल है वो अपने अगली क्लास में फिर पढ़ेंगे। लेकिन कभी भी प्राथमिकता में कभी पहले डिटेल को मत लिया करो, पहले उसकी जो मेन भूमिका है ना उसको याद किया करो। तो पहले मैंने मेन भूमिका मैंने आपको याद करवा दी कि कौन सी मिट्टी किस भाग में, इतना अगर आपको याद हो गया ना तो अब आपको लगेगा कि ये टॉपिक तो वास्तव में बड़ा आसान है। अब जो आगे मुश्किल बातें हैं वो आपको वैसे ही याद हो जाएगी, क्योंकि एक अपने आप पर विश्वास हो गया कि मिट्टियों का टॉपिक तो हमें याद हो गया। अब कोई टेंशन नहीं है, अब कोई डर नहीं है, बाकी बातें अपने आप याद हो जाएगी। तो ये मिट्टियों के बारे में है। अब ये टॉपिक आपको कैसा लगा, समझ आया या नहीं आया, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया तो अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करना। जो साथी पहली बार इस चैनल से जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस क्लास को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर जरूर करना। जो साथी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो ये क्लास देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि क्लास का जो लिंक होता है ना उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जरूर शेयर किया करो, ताकि और भी अपने साथी जो है इस परिवार से जुड़े और ये परिवार अपना और ज़्यादा बड़ा हो। और आपको मैंने बता दिया, फिर भी जो अभी जुड़े हैं तो राजस्थान का नवीन जिला दर्शन पुस्तक है, संकल्प पब्लिकेशन के द्वारा ये पुस्तक मैं निकाल रहा हूँ, जल्दी आपको मार्केट में मिलेगी। राजस्थान के 50 जिलों का और 10 संभागों का सचित्र इसमें वर्णन आपको मिलेगा। शानदार बुक है, मेरी तरफ से मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, जल्दी मार्केट में आएगी उससे पहले मैं आपको सूचित कर दूंगा। ठीक है, बाकी चैनल के साथ बने रहिएगा, अधिक से अधिक इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी साथी अपने साथ जुड़े। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, अगली क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।